डोरेंगो पक्षी का जीवन काल करीब 15 वर्ष हुआ करता है। अक्सर देखा जाता है कि जो भी पक्षी होते हैं, वो कोई भी पक्षी हो, उसके अंडों से बच्चे जितने दिनों में निकलते हैं, उतने ही दिन में जो बच्चे होते हैं वे अपना घोंसला छोड़ देते हैं। डोरेंगो पक्षी बहुत ही निडर और बड़े दिल वाला पक्षी होता है। ये अपने अक्षेत्र की सीमा निर्धारित करके रखता है और जब भी कोई इसके अक्षेत्र में वो पक्षी आता है जो इसे पसंद नहीं होता, तो उस पर ये हमला कर देता है। अभी अभी मैंने इस पक्षी को, जो ये बच्चा है, इसको खाना खिलाया था, इसलिए इसको नींद आ रही है। अक्सर ये खाना खाते ही सो जाता है। डोरेंगो जो पक्षी है वो बाज की आवाज़ भी बखूबी तरीके से निकाल लेता है और देखा गया है कि अनेकों बार बुगले और मैनाओं से ये बड़े आराम से उनका शिकार छीन लेता है। ये उन पर हमला करता है और बाज की आवाज़ निकालने लगता है। बाज की आवाज़ को सुनकर के बुगले और मैना भयभीत हो जाते हैं, या दूसरी जो भी चिड़िया होती है वो भयभीत हो जाती है। ऊपर से ये आक्रमण करता रहता है। तो दूसरे जो परिंदे होते हैं वे इसी में अपनी भलाई सोचते हैं कि शिकार को छोड़ दिया जाए, और जैसे ही वे शिकार को छोड़ते हैं तो ये जो डोरेंगो पक्षी होता है ये उस शिकार को छीन लेता है और खा जाता है। अपने से कहीं अधिक बड़ी चील के ऊपर भी डोरेंगो पक्षी बखूबी हमला करता है। उसके ऊपर ऊपर उड़ता है और सिर पर उसके ठूंग मारता है, जिससे कि चील इसके जो निर्धारित अक्षेत्र होता है उससे बाहर चली जाती है। डोरेंगो पक्षी को किसानों का मित्र पक्षी माना जाता है, क्योंकि ये फसलों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों को बड़ी आसानी से अपना शिकार बनाता है। डोरेंगो पक्षी से इंसान को बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है। जहां आज इंसान अपने पड़ोसियों का बुरा करने की सोचता रहता है और बहुत सारी खबरें अखबारों के माध्यम से सामने आती हैं, वहीं डोरेंगो पक्षी अपने पड़ोसियों की रक्षा के लिए जाना जाता है। डोरेंगो वो पक्षी है, जब कोई शिकारी पक्षी उसके एरिया के आसपास भी होता है तब भी वो अपनी एक विशेष प्रकार की आवाज़ को निकाल करके सभी पक्षियों को सचेत कर देता है कि आप लोगों को खतरा है, सावधान हो जाइए, और खुद सबसे आगे बढ़कर उस शिकारी पक्षी को रोकता है अपने क्षेत्र में और उस पर हमला करने से भी नहीं पीछे हटता। तो ये बहुत सारी जो खासियतें हैं वे डोरेंगो पक्षी में हमें देखने को मिलती है। वर्तमान दौर में अब यह पक्षी कुछ कम दिखाई देता है, हालांकि पहले यह बहुत बड़ी तादाद में दिखाई दिया करता था। पता नहीं क्या कारण है। वैसे कहा जाता है कि जो डोरेंगो पक्षी है, इस पक्षी की खासियत ये मैंने देखी है, ये आज इसका मेरे पास 19वां दिन है और मैं देखता हूँ कि जब भी इसको जैसे खाना खिला देते हैं तो ये सो जाता है, इसे नींद आने लगती है, और उसके बाद में जब इसको भूख लगती है तो ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, और जब तक इसको भोजन न दिया जाए तो ये एक जगह नहीं बैठेगा, इधर उधर भागता रहेगा, आपके पास आएगा, बार बार आवाज़ निकालेगा और कहेगा कि मुझे खाना दीजिए, और जैसे ही इसको खाना दिया जाता है तो ये सो जाता है। अब जो ये डोरेंगो पक्षी है ये बहुत हद तक विकसित हो चुका है, परिपक्व हो चुका है। थोड़ी इसके जो बाजू के पर है इनमें थोड़ी कमी है, जब ये फैलाता है तो देखने को मिलती है।